देवता का अर्थ है शुद्ध सुखी चेतनाएं। निश्चित ही स्वभावतः उनके ही हृदय में कंपन पैदा होगा, क्योंकि वे निकटतम हैं मुक्त पुरुषों के। नरक में पड़े लोगों को तो पता भी न चला कि कोई बुद्ध हो गया है। पृथ्वी पर जो लोग हैं वे दोनों के बीच में हैं, न तो नरक में हैं और न स्वर्ग में। वे त्रिशंकु की भांति हैं, शुभ और अशुभ दोनों में डोलते रहते हैं। सुबह देवता, घंटे भर बाद शैतान, घंटे भर बाद फिर देखो मुस्कुरा रहे हैं और अच्छे भले आदमी मालूम पाते हैं, और थोड़ी देर बाद किसी की गर्दन काट सकते हैं। पृथ्वी पर जो है मध्य लोक, जिसको ज्ञानियों ने कहा, वे स्वर्ग और नरक के बीच डोलते रहते हैं। एक पैर नरक में और एक पैर स्वर्ग में, कहीं भी नहीं है वे, उनका होना नहीं है। इसलिए तो तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कौन हो। नरक में ठीक पता चलता है लोगों को कि कौन है, स्वर्ग में भी ठीक पता चलता है कि वे कौन है, क्योंकि एक ही नाव पर सवार है। जो शुभ की नाव पर सवार हैं, उनको लगा, उनके प्राण कंप गए कि बुद्ध चुप हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे चुप ही रह जाएं। देवताओं ने पैर में सिर रखा। स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, आप बोले, और देर हो जाएगी तो वाणी खो जाएगी, आप भीतर मत डूबते चले जाएं। आपने पा लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं पाया है उन पर करुणा करें। कहते हैं बुद्ध ने कहा कि जो पाने को हैं, जो पाने की चेष्टा में रत हैं, वे पा ही लेंगे। मैंने पा लिया, वे भी पा लेंगे। वे भी मेरे जैसे हैं, थोड़ी देर अबेर होगी, पर इस अनंत काल में क्या देर क्या देर। घजी भर पहले की घजी भर बात, एक जन्म पहले की एक जन्म बाद, क्या फर्क पड़ता है। मुझे क्यों परेशानी में डालते हो। और जो नहीं पाने को हैं, मेरे पहले बहुत बुद्ध पुरुष हो चुके हैं, उन सब ने उनके द्वार पर दस्तक दी है। उन्होंने द्वार भी नहीं खोला, नहीं कि द्वार नहीं खोला, वे नाराज भी हुए कि क्यों हमारी नींद तोड़ते हो, क्यों हमारी शांति में दखल देते हो। हम जैसे हैं ठीक है, क्यों हमें बेचैन करते हो। ये किस लोक की खबरें लाते हो। यही लोक सब कुछ है, कोई और लोक नहीं है। उन्होंने श्रद्धा नहीं की, वे नहीं सुनेंगे। हजारों बुद्ध हार चुके हैं, मैं भी हार जाऊंगा, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो। देवताओं ने चिंतन किया, विचार किया कि कुछ तर्क निकालना ही पड़ेगा कि बुद्ध को उनके बाहर ले आया जाए। फिर वे सब विचार करके आए और उन्होंने कहा कि आप ठीक कहते हैं, कुछ हैं जो आपके बिना भी पा लेंगे और कुछ हैं जो आपके सहयोग से भी नहीं पाएंगे, लेकिन दोनों के मध्य में भी कुछ हैं जो आपके बिना ना पा सकेंगे और आपके साथ पा लेंगे। उनकी संख्या बहुत न्यून होगी। समझ लो कि एक ही आदमी पा सकेगा तो भी उपाय करने योग्य, क्योंकि एक व्यक्ति का भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाना इतनी महान घटना है कि आप बैठे मत रहे। बुद्ध को झुकना पड़ा, देवताओं के तर्क से नहीं। देवताओं के तर्क ने तो जो प्रतिरोध था उसको भर तो रहा, भीतर तो करुणा बहने को तैयार थी। उस आदमी को भी तकलीफ हुई, बेचैनी होने लगी। कारागृह में जिनको छोड़ आया था उनकी याद आने लगी। वे ऐसे ही बंधे बंधे समाप्त हो जाएंगे। उनका जीवन ऐसे ही अंधकार में पैदा हुआ, अंधकार में ही खो जाएगा। कभी उनकी आंखें प्रकाश न देख सकेंगी, वे छायाएं ही देखते रहेंगे दीवार पर। वे जंजीरों को ही आभूषण मानते रहेंगे। उन्हें मुक्ति के पंख कभी भी न मिलेंगे। नहीं, भारी होने लगा उसका मन। जैसे मेघ जब भर जाते हैं तो बरसते हैं, ऐसे भारी होने लगा उसका प्राण, बरसने को तत्पर होने लगा। जैसे फूल जब भर जाता है गंध से तो खुल जाता है और गंध फेंक देता है चारों लोक लोकांतर में, ऐसे उसके प्राण भी खिलने को तत्पर होने लगे। कोई अवश्य प्रेरणा उसे खींचने लगी वापस। जानते हुए वहां स्वागत नहीं होने को है, वो वापस लौट आया कारागृह में। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, हमने पहले ही कहा था कि वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ छायाएं हैं जहां तुम जा रहे हो। आ गए वापस, आ गई बुद्धि, रास्ते पर आ गई बुद्धि। और उल्टा हमें समझा रहे थे कि हम भी तुम्हारे साथ चलें, हमें भी मुंह बनाने की सोची थी। अब तो समझ आ गई, आ जाओ वापस, संभाल लो अपने आभूषणों को। यही एकमात्र जगत है और दीवाल पर बनती छायाएं ही सत्य है। ये सब सपने हैं रंगीनियों के, प्रकाश के,
ये कल्पनाएं हैं और तुम अकेले नहीं हो। हम में से भी बहुतों ने ऐसे सपने देखे हैं और ऐसी कल्पनाएं की हैं। वे सब कविताएं हैं और लोकों की, सतियों के लोकों की, मुक्त आत्माओं की, सिद्धों की सब कल्पनाएं हैं, सब बकवास है।